So in today's lecture, we are discussing about this frequency modulation. So all of you know the modulation process. Frequency modulation is what we have modulated the property of this carrier wave. This is carrier Fc. The carrier wave, the frequency of carrier wave is changed in accordance with this modulating signal, baseband input. Okay. तो frequency क्या होती है? Frequency होती है 1 by time period. Okay. तो ये जो frequency जो carrier wave की जो spacing है, जो इसकी स्पेसिंग है वो वैरी करेगी किसके हिसाब से? जो बेस बैंड इनपुट है इसके हिसाब से. ओके. सो बेस बैंड इनपुट का जब आपका जो बेस बैंड इनपुट ये जो है ये है आपका मैसेज सिग्नल. दिस इज मैसेज सिग्नल, दिस इज कैरियर सिग्नल. ओके. एंड दिस इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इट इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है. तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जब मैसेज सिग्नल इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है कैरियर सिग्नल. कैसे? जैसे अगर एम्पलीट्यूड बेस बैंड सिग्नल मैसेज सिग्नल का क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम जब है बेस बैंड सिग्नल की जो मैसेज सिग्नल की जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, वो मैक्सिमम जब है तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी मैक्सिमम. That will be highest frequency of this carrier signal modulated signal ना. उसी हिसाब से जब ये मैसेज सिग्नल नेगेटिव होगा, in that area it will be lowest frequency. So frequency of this carrier wave signal is modulated in accordance with this message signal. ठीक है. उसी तरीके से ये जीरो क्रॉसिंग है, सपोज करो जीरो है, ये जीरो वाली लाइन है, ये प्लस वी है, ये माइनस वी है. तो जो जीरो में जब क्रॉसिंग होगी मैसेज सिग्नल की, तो जब जीरो में क्रॉसिंग हो रही है तब इसका कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा एज ओरिजिनल. जो ओरिजिनल कैरियर वेव सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में रहेगी जब ये जीरो क्रॉसिंग होगा. जब नेगेटिव होगा, जब मैसेज सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगी. ठीक है. मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. और जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी. अब आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी मिनिमम मैक्सिमम कैसे? क्योंकि ये जो स्पेसिंग है, जो दो मिनिमम, ये जो दो मिनिमम जो दिख रहा है आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो जब, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब टाइम जो स्पेसिंग है वो कम होगी. यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गई है इसके कंपैरिजन में, तो बढ़ गई है इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई है. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो गया? जब मैं पॉजिटिव में क्या होगा? इसकी स्पेसिंग क्या हो गई है? इनकी स्पेसिंग कम हो गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी कब मैक्सिमम होगी? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी जब ये जो मॉड्यूलेटिंग मैसेज सिग्नल का जो है, जब वो पॉजिटिव मैक्स होगा तब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा किसका? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का. और मिनिमम कब होगा? जब मैसेज सिग्नल की नेगेटिव मिनिमम होगा. नेगेटिव मिनिमा होगा, नेगेटिव मिनिमा ये है. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में, और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी. जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा? जब ये नेगेटिव में. उसी तरीके से जैसे जैसे ये पॉजिटिव आएगा वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती रहेगी, और मैक्सिमम कब होगी? जब पॉजिटिव है. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हम कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं. तो क्योंकि हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है. ठीक है. अगर इसको और समझा जाए तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, तो इट विल बी गिव हाईएस्ट frequency on this positive peak and this lowest frequency on negative peak. So the frequency of this carrier signal is modulated in accordance with the amplitude of this message signal. मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में क्या है? मैसेज है. तो इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को वेरी कर रहे हैं, जिसके वजह से ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है.